हाय एवरीवन, वेलकम टू टीएन टेक। तो आज ये वीडियो है स्पेशली ओसेट रिसर्चर्स के लिए और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। सो डू यू वांट टू नो कि हम कैसे किसी की भी लोकेशन निकाल सकते हैं? इफ़ यस, देन आज मैं आपको वही चीज़ सिखाने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स कम टू माई स्क्रीन। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी काली की स्क्रीन पे और सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र में। तो ये लिंक मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। इस टूल का नाम है जियोवोल्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है ये डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, ओसेट रिसर्चर हो या साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हो, आपको डॉक्यूमेंटेशंस रीड करने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस कोड पे क्लिक करेंगे और इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे। हाँ, अगर आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये जो लिंक लिखा हुआ है इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर लूँ तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो इन सम केसेस ये काम कर सकता है, कुछ केसेस में काम ना भी करे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे गिट क्लोन, और मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो इसलिए मेरे पास ये ऐसे आ रहा है। बट आप लोग जब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आपका जियोवोल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, CD जियोवोल्ट में G प्रेस करती अगर टैप प्रेस करूँगी ये कमांड अपने आप कंप्लीट हो जाएगी और मुझे अब बस एंटर करना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे LS करूँगी, आप लोगों को सिर्फ एक ये टूल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, उसके अलावा सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट एक्सेस ले लेते हैं, sudo su, और यहाँ पे मैंने ये पासवर्ड डाला और मैं टर्मिनल को कर लेती हूँ क्लियर, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी है वो ये है कि ये जो मेरा जियोवोल्ट नाम का जो टूल है इसको मुझे एग्जीक्यूट होने की परमिशन देनी है। तो परमिशन देने के लिए मैं लिखूँगी यहाँ पे chmod +X और स्टार। तो इसका मतलब ये है कि अब ये टूल हम जो है काली में अब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसकी जो फाइल्स है अब वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है और मैंने किया एंटर प्रेस, ठीक है। अब मैं इस टूल को स्टार्ट करने वाली हूँ। तो स्टार्ट कैसे करना है, ./geovolt.sh ये जो फाइल है geovolt.sh, मैंने सिर्फ इसका यहाँ पे नाम लिखा है और यहाँ पे मैं करूँगी एंटर क्लिक। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस है, आपको बाकी के 2 ऑप्शंस को इग्नोर करके सिर्फ 1 पे क्लिक करना है और ये हमने कर दिया एंटर, ठीक है। अब ये मेरे पास एक लिंक आई है जो कि हमें टारगेट को भेजनी है, लेकिन जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लोकल होस्ट है और पोर्ट नंबर 8080 पे एग्जीक्यूट कर दिया। तो यानी कि ये जो लिंक है ये मेरे सिस्टम के बाहर काम नहीं करेगी और ये मैं अपने विक्टिम को भेज ही नहीं सकती। तो इस केस में मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, पोर्ट फॉरवर्डिंग की। और उसी पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए मैंने वहाँ पे वो टूल क्लाउडफ्लेयर वहाँ पे इंस्टॉल किया है, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं पहले क्या करती हूँ, अपना क्लाउडफ्लेयर स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले एक नया टर्मिनल ओपन करूँगी और मैं यहाँ पे इसे जूम कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे LS करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं बाय डिफ़ॉल्ट जियोवोल्ट में एंटर हुई हूँ। तो क्लाउडफ्लेयर को स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सबसे पहले सिर्फ उसका नाम लिखना है, ./cloudflared और मैं टैब प्रेस कर दूंगी। अब मेरे पास इसका पूरा नाम लिखा हुआ आ गया, -- URL और 127.0.0.1। तो लोकल होस्ट का जो मेरा IP एड्रेस होता है वो 127.0.0.1 होता है और यहाँ पे मैंने डाल दिया 8080 मेरा पोर्ट नंबर। जैसे ही मैं एंटर करूँगी अब मेरे पास वो लिंक आ जाएगी जो मैं अपने विक्टिम को फॉरवर्ड कर सकती हूँ। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और मेरी लिंक ये रही, ठीक है, ये रही मेरी लिंक। अब मुझे इसे क्या करना है, सिर्फ अपने विक्टिम को फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे इसी सिस्टम में ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि काम कैसे करेगी। कॉपी सिलेक्शन मैंने किया, मैं अपने फायरफॉक्स पे गई और यहाँ पे मैं ये लिंक को पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए जो मेरा विक्टिम होगा उसे ये पेज
जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेगा उसे कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा, करेक्ट। और जैसे ही अब वो क्या करेगा, इस पेज पे, इस बटन पे स्कैन नेटवर्क पे क्लिक करेगा, उसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, अलाउ एक्सेस और डिनाई। जैसे ही वो अलाउ बटन पे क्लिक करेगा हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो आगे का प्रैक्टिकल कंटिन्यू करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये लिंक मैं अपने किसी और दूसरे डिवाइस में फॉरवर्ड कर लेती हूँ। तो अब मैं अपने टारगेट से ये लिंक एग्जीक्यूट करा चुकी हूँ और ये देखिए ये आ चुके हैं मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक करते, शेयर करते और सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगी कि इससे आप खुद कैसे बच सकते हैं, खुद को कैसे विक्टिम नहीं बनने देना है। ओके, so thank you so much for watching this video. Bye bye. So if you like this video, please like, share and subscribe and let me know आपको ये वीडियो कैसी लगी। Bye bye.